नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बीते दिनों पूरी दुनिया पर लगे ट्रंप टैरिफ के भारी भरकम बोझ से वैश्विक बाजार जहां पूरी तरह चरमरा गया, वहीं कई देशों में स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से भयानक गिरावट का शिकार हुआ कि लाखों करोड़ों डॉलर इस शेयर मार्केट के भयानक गिरावट के चलते स्वाहा हो गए। कई सारी कंपनियों के शेयर तो इस कदर नीचे गिरे हैं कि वो अपने ओरिजिनल रेट्स यानी निफ्टी और इंडेक्स रेट से भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अब लगभग शेयर मार्केट के अनस्टेबल होने के बाद बाजार आने वाले दिनों में और भी गिरावट झेल सकता है। वहीं ट्रंप टैरिफ जहां कुछ देशों पर शुरुआती दौर में 25% की दर से लगाया गया था, वहीं अगस्त के महीने में भारत पर इसे 25% और यानी बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए कि वो देश जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उस पर ख़ास तौर पर ये टैरिफ, हेवी इम्पोज टैरिफ लगाया गया था, जिसका बोझ भारत भी झेल रहा है। ऐसे में अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुंचे हैं। मुद्दा टैरिफ है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत करने के लिए अमेरिकी वार्ताकार का भारत पहुंचना भारत की कूटनीतिक तौर पर एक जीत को भी दर्शाता है। एससीओ समिट में भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया और दो टूक जवाब कई देशों को दिया, ऐसे में अमेरिका, चीन, रशिया वो देश हैं जिनसे भारत की इस त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत ने दो टूक जवाब देते हुए, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत कोई प्रेशर नहीं झेलेगा और ना दबाव में आकर कोई कदम उठाने वाला है। सीधे तौर पर कहा जाए कि वैश्विक तौर पर इस तरह का टैरिफ लगाना अमेरिका की एक बड़ी रणनीति की शुरुआत माना जा रहा था, जिसे वैश्विक युद्ध भी कहा जा रहा है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात शुरू की और फिर ये टैरिफ इम्पोज किया, यानी बाज़ारों में अमेरिका जिन देशों से सामान निर्यात करता है या आयात करता है, निर्यात में अमेरिका पर लगने वाले टैरिफ के बदले अमेरिका उन देशों से उस टैरिफ में कटौती चाहता था और जिन देशों ने इस बात को नहीं माना, उनको ट्रंप टैरिफ का ये बड़ा दंश झेलना पड़ा। ऐसे में भारत को लेकर भी ये कहा गया कि भारत उन देशों में से एक है जहां अमेरिका का सामान बहुत कम आता है, बल्कि ज़्यादातर सामान भारत से अमेरिका जाता है। लिहाजा इसका सीधा असर भारत की वैश्विक तौर पर न सिर्फ पड़ता नज़र आएगा, बल्कि वैश्विक तौर पर भारत पर एक बड़ा बोझ भी आता नज़र आएगा। ऐसे में अगस्त में लगे इस टैरिफ के बाद वार्ताकार का भारत आना और भारत की रणनीति की इसे एक बड़ी विजय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने खुद पहल की है। सीधे तौर पर 25% बढ़े टैरिफ, जिसमें रूस से तेल खरीदने का मुद्दा अहम माना जा रहा है, उसको लेकर ये वार्ता हो रही है। भारत की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री के वार्ताकार इस पूरे मुद्दे पर अपनी भी बात रखने की तैयारी कर चुके हैं। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है और शायद यही वजह थी कि भारत बीते दिनों मॉरिशस के साथ कई सारी संधियां करता हुआ नजर आया और मित्र देशों के साथ अलग अलग मौक़ों पर भारत ने ये संबंध स्थापित किया है, जो ऐसे मौक़ों पर भारत के लिए वैश्विक मंदी से बचने के लिए सीधे तौर पर व्यापार के नए दरवाजे खोलता नजर आएगा। वार्ता में क्या कुछ निर्णय होते हैं, अमेरिका के इस नए वैश्विक युद्ध बिगुल का जवाब क्या भारत में हुए समझौते से होगा? भारत और अमेरिका के बीच वार्ताकारों के साथ बातचीत में क्या रूस से तेल खरीदने जाना एक अहम मुद्दा है और शायद यही मुद्दा है जिसकी वजह से ये टैरिफ भारत पर भी 25% और लागू किया गया, जो अब बढ़कर 50% हो गया। देखना होगा इस वार्ता में क्या कुछ निर्णय निकल कर आते हैं। नमस्कार।